आप सभी लोगों को नमस्कार। मैं मैथ्स गुरु दिल्ली वाले संजय सर, सुंदर बेल क्लासेस कोचिंग एंड यूट्यूब चैनल से मैं एक बार फिर आप लोग सामने आया हूं। बच्चों के द्वारा पता चला है एजुकेशन के बारे में। एजुकेशन रिडक्शन का मामला है। एजुकेशन रिडक्शन का मामला है। आज ही मैं अभी कुछ देर पहले ये सुनने में मुझे आया है। मैं तो उतना प्लेटफॉर्म पर यानी मीडिया पर यूट्यूब पर रहता नहीं हूँ, लेकिन बच्चों ने बताया है कि ये सब हो क्या रहा है बिहार में। एजुकेशन में लोग क्या कर रहे हैं आखिर। ये सुनो कि बिहार के अंदर 2 लाइव क्लासेस है, कोचिंग है, ऑनलाइन क्लासेस, दिशा और टारगेट। जहाँ तक पता चला है कि दिशा के जो डायरेक्टर हैं संजय सर जी हैं और टारगेट के जो डायरेक्टर हैं प्रिंस सर जी हैं। आप सभी लोगों को नमस्कार। संजय सर और प्रिंस सर दोनों को मैं नमस्कार करना चाहता हूँ। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि आखिर आप लोग कर क्या रहे हैं। ये आप एजुकेशन में बच्चों को क्या कर रहे हैं। अरे बच्चे तो हैं ही बेवकूफ़िया चला के, जो भी बच्चे हैं बच्चे तो नादान हैं। लेकिन आप लोग आप दोनों प्रिंस सर और संजय सर आप आपस में लड़ रहे हैं। तो इसी के मामले में मैं भी कुछ इस बीच में सुलझाने की बात कहिए या सुझाव देने की बात कहिए, क्योंकि हम तो खुद ही नादान हैं। हम तो छोटे से एक चैनल पर हैं जो हमारे चैनल को जानता भी नहीं है, सुंदर बेल क्लासेस कोचिंग एंड यूट्यूब चैनल, जो कोरोना काल से चल रहा है। कोरोना काल में क्योंकि मैं 20-22 सालों तक तो मैं दिल्ली में था, ओमेगा क्लासेस एंड ऑल्सो GRD वो चला रहा था। मैं बहुत बड़े पैमाने पर हमारा कोचिंग चल रहा था। कोरोना ने धक्का मारा, छुट्टी में आया यहाँ छुट्टी में अपने होम टाउन अरोल में, DT का रोल बिहार में रह गया मैं। तो हम ये दिल्ली में था बड़ा ऑफलाइन के टीचर, तो हम क्या जाने ऑनलाइन लाइव क्लास क्या होता है। तो ऑफलाइन के टीचर और दिल्ली और अपने बिहार में आके कोरोना ने मुझे छोटा सा टीचर बना दिया। छोटा सा, इतना छोटा सा बना दिया, जबकि मैं इतना बड़ा था वहाँ पर। कहते हैं ना इंसान का जगह जगह का वैल्यू होता है, जगह जगह का इंपॉर्टेंस होता है। तो मैं ये छोटे जगह पर छोटे बन गया और वही दिल्ली में मैं था बड़ा था, है ना। मैथमेटिक्स मेरा फैकल्टी है। छोड़िए जो भी है अपने बारे में छोड़िए। तो मैं कहता हूँ कि आखिर एजुकेशन में जो बहस हो रहा है, एक दूसरे पर आरोप लग रहा है ना। और कुछ लोग कहते हैं, पता नहीं संजय सर कह रहे हैं या प्रिंस सर कह रहे हैं कि व्यूअर खरीद के लोग दिखा देते हैं, है ना। वॉचिंग टाइम लोग बढ़ा लेते हैं। ये सब फेक कोई कर लेता है, फेक होता है। सब्सक्राइबर्स फेक लोग बढ़ाते दिखाते हैं, इतना फेक हो गया। तो मैं कहता हूँ कि यह तो पॉसिबल है। अब कौन किस पर आरोप लगा रहे हैं। संजय सर पर आरोप लग रहा है कि प्रिंस सर पर आरोप लग रहा है। मैं ये नहीं कहता हूँ, क्योंकि मैं आपको डिटेल आपका वीडियो नहीं दिखाऊँ। ये कुछ न्यूज मुझे बच्चों के साथ ही हमारे स्टूडेंट्स से बताए हैं, ऑफलाइन के स्टूडेंट्स। तो मैं कहता हूँ कि ये पॉसिबल तो है। आपने संजय सर ने क्या किया, दिशा वाले जी आपने क्या किया, मुझे नहीं पता। कोई भी क्या करे, या बहुत छोटे बड़े चैनल से करते हैं लोग, करते होंगे। पॉसिबल है, ये मैं अपनी हकीकत कहानी बताऊंगा। पॉसिबल है फेक व्यूअर्स और फेक सब्सक्राइबर्स दिखाना, खरीदना या खरीद बिक्री करना पॉसिबल है। अरे भाई, बड़े बड़े जो ये पॉलिटिशियन हैं, जहाँ पर करोड़ों अरबों की खर्च करके इलेक्शन होता है, MLA विधायक की, MP सांसद की, मुख्यमंत्री बनते हैं, प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। अरे वहाँ पर तो खरीद बिक्री पॉसिबल है। वहाँ पर धड़ेले से खरीद बिक्री होता है। और कौन पार्टी करता है हम क्या जाने, कोई भी करता है ना। वहाँ पर धड़ेले से बिक्री होता है। ये व्यूअर्स और ये वॉच टाइम और सब्सक्राइबर्स खरीद बिक्री होना कौन सी बड़ी बात है। फेक दिखाना कौन सी बड़ी बात है। कोई बड़ी बात नहीं है। कोई बुरा मत मानिएगा मेरी बात को, लेकिन बड़ी बात नहीं है। सब कुछ पॉसिबल है इस धरती पर सब कुछ पॉसिबल है। और बुरे से बुरे काम भी पॉसिबल है और अच्छे से अच्छे काम भी पॉसिबल है। क्योंकि देखते नहीं इंसान कहाँ पहुँच गया, चांद पर पहुँच गए, सूरज पर हमारा यान गया, वो सूरज यान, है ना। तो सब कुछ पॉसिबल है। ये साइंटिफिक जमाना है कि पुलिस से चोर हमेशा आगे रहता है। पुलिस की बुद्धि से डकैतों की, चोरों की बुद्धि आगे रहता है। ईमानदारों से बेईमानों की बुद्धि हमेशा आगे होती है। सच्चाई है ये। क्योंकि हमारे पास फोन आया था चित्तौड़गढ़ से, पता कहाँ से, चित्तौड़। पहले तो मेरा व्हाट्सअप नंबर लिए, व्हाट्सअप पर अच्छा से मैसेज किए। मैंने देखा भाई क्या मैसेज आया हुआ है भाई। हमने उनको क्लिक कर दिया, फ़ोन कर दिया, है ना।
फ़ोन किया तो कहते हैं चित्तौड़गढ़ से बोल रहा हूँ। हाँ, फ़ोन नहीं किया, सॉरी, व्हाट्सअप से बात हुआ, चित्तौड़गढ़ से, फलना ठिकाना, नाम भी बताया, नाम याद होता नहीं है, अभी 4-5 दिन पहले कहानी है, ज़्यादा दिन नहीं हुआ है। कहते हैं सर हम सब्सक्राइबर्स देते हैं, सब्सक्राइबर्स बढ़ाते हैं, ये है वो है, व्यूअर्स बढ़ाते हैं, वॉच टाइम बढ़ाते हैं, ये वो, आपको चाहिए क्या? मैंने कहा हाँ चाहिए, बोलिए कैसे दीजिएगा? तो हमारे अलान ठिकाना उन्होंने कई बातें बताई, टेलीफोन से बढ़ाते हैं, ये कर रहे हो है ना, ये टेलीग्राम से, बहुत सी उन्होंने बताया है ना। उन्होंने पैसे बताया कि 1 लाख बढ़ाना तो इतने, 50 लाख बढ़ाना तो इतने। मैंने कहा पहले करके दिखाओ, कहते आधे टाइम पहले दे, आधे पैसे दे दीजिए। मैंने कहा पहले कुछ करके दिखाई, कैसे विश्वास? उन्होंने कुछ हवाला भी दिया, पटना के कुछ टीचर का नाम लिए, कुछ दिल्ली का टीचर का नाम लिए। मैंने कहा हम वो सब नहीं जानते। कहते नंबर दूँ क्या, बात कीजिएगा उस टीचर का? मैंने कहा बात नहीं करूँगा मैं करके दिखाइए। उन्होंने कहा ठीक है, मैं 1-1.5 घंटे में 500, 400-500 व्यूअर बढ़ाते हैं। उन्होंने बोला आपको कितना? मैंने बताया इतना है, बढ़ा देते हैं। तो मैंने कहा बढ़ा दीजिए। अब वो 2-3 दिन हो गया, अभी तक नहीं बढ़ा व्यूअर। तो हो सकता है वो व्यूअर से, वो वॉचिंग टाइम या सब्सक्राइबर से, वो पैसे से जो दे रहे थे वो फेंक रहा होगा। उन्होंने कहते कभी अनसब्सक्राइब नहीं करेंगे, जो सब्सक्राइबर्स बन जाएंगे। मैंने कहा ठीक है, लेकिन मुझे लगता है वो फेक होगा, फेक होगा वो। तो फेक हो सकता है, जो अपने मेहनत से जो आएंगे, वो बेईमानी करने के मेहनत से हमें फलेगा क्या? नहीं फलेगा। तो अपने मेहनत से आना चाहिए, ठीक है। तो मैंने कहूँगा यही कि आप लोग जो आपस में लड़ रहे हैं, आपका एक दूसरे का बदनाम हो रहा है, और सबसे बड़ा बात है बच्चों का भविष्य भी खराब होगा। और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात, एजुकेशन तो डाउन हो ही रहा है। वो तो पहले से ही हमारे बिहार में एजुकेशन डाउन है, हमारी गवर्नमेंट डाउन कर रखी है एजुकेशन को। लेकिन मैं कहूँगा, कह रहा हूँ मैं कि बिहार का इतना बड़ा बदनामी होगा कि आप लोग समझ नहीं सकते। क्योंकि बिहार के अंदर रह के अब बिहार के बदनामी को हम न समझ पाएंगे, ना आप समझ पाएंगे। मैं तो इसलिए समझ पाता हूँ क्योंकि हमने 20-22 साल लाइफ बिताया। मैं कहाँ? दिल्ली में। तो दिल्ली में जानता हूँ कि कितने बिहार की शिकायत करते हैं एजुकेशन पर, चाहे बिहार के फंडा पर, चाहे बिहार के गवर्नमेंट पर, चाहे बिहार के व्यवस्था पर, चाहे बिहार के क्रिमिनल स्थिति पर। एजुकेशन में तो इतनी बदनामी होती है कि मत पूछो। हम लोग समझते, हम उन लोग से हर रोज पार्क में बैठ के बहस किया करते थे दिल्ली वाले से, हम लोग उसको उसकी तरह से संभालते थे। हम कई लोग थे, हम भी थे उसमें। तो आप जो समझ रहे हैं कि बदनामी, अरे बदनामी तो बहुत बदनामी होती है, बड़ी बदनामी होती है बिहार से बाहर जाके। अंदर रह के पता नहीं चलेगा, बाहर बदनामी होती है। घर में कोई प्रॉब्लम हुआ, घर में लड़ाई झगड़ा हो रहा है, अब घर में तो सोचोगे हम हक की लड़ाई करते हैं, हम ये लड़ाई कर रहे हो, लड़ाई घर में पता नहीं चलेगा आपको, घर में रह के पता नहीं चलेगा। लेकिन घर से जाके मोहल्ले में, गांव में निकलिए, आपके घर की, आप लोगों की कितनी बदनामी होता है। जब बाहर वालों को पता चलता है कि कितनी घर की बदनामी, और बाहर वालों की बदनामी करने में और मजा लेते हैं, वो चुस्की लेते हैं और मजे से बदनाम करते हैं। यही हालत तो होगा बिहार का भी। आप बाहर वाले से पूछिएगा कि कितनी आपकी लड़ाई पर, कितनी लड़ाई होती पर, इस लड़ाई पर चुटकी लोग बाहर वाले लेते हैं। बिहार से बाहर जो अदर स्टेट्स हैं खूब बदनामी करेंगे। तो क्या आप यही चाहते हैं संजय सर जी और प्रिंस सर जी, आप लोग से रिक्वेस्ट है कि यही चाहते हैं कि क्या ऐसे ही बिहार का एजुकेशन में बदनामी हो? अरे बिहार तो पहले एजुकेशन में बदनाम है। ये तो हमारे के पाठक जाए थे जो कुछ संभाल रहे थे, लेकिन उनको भी लोग बेईमान लोगों ने फेंक दिया बाहर। लेकिन अभी एजुकेशन क्या आप जानते हैं कितने डाउन है हमारे बिहार में, एजुकेशन कितने खराब है। स्कूल तो नाम मतलब एकदम खत्म है, खस्ता हालत स्कूलों का। टीचर पढ़ा रहे नहीं पढ़ा रहे, बच्चे जा रहे नहीं जा रहे, कोई फिक्र नहीं। अभी भी के पाठक गए, सब खत्म। आज के जो भी बने हैं ऊपर अपर सचिव या शिक्षा मंत्री, कुछ कोई संभालने वाला नहीं है। एक के पाठक जी थे जो सही कर सकते थे, उन पर विश्वास हम लोग का बढ़ गया था। तो यही कहना चाहूँगा। लेकिन जहाँ तक बच्चों की बात कर रहे हैं, और बच्चे लोग या चैनल वाले लोग जो एक दूसरे को गालियाँ बक रहे हैं, जो चैनल के बाबू वो भी टीचर हैं, टीचर को गालियाँ बकना आपके मुंह से शोभा देता क्या? या जो दूसरे लोग जो अगर कह के गाली दिलवाते हैं, कह के अपने स्टूडेंट से दूसरे चैनल वाले को दूसरे टीचर गाली दिलवाते हैं, वो भी गलत बात है, बहुत गलत बात है। वो संस्कार नहीं होना चाहिए टीचर्स में ऐसा। या आप दिलवाते हैं, या अपने आप भी कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि अपने आप भी दूसरे टीचर को जाके गाली देते हैं, गलत गलत कमेंट करते हैं, बुरी बुरी कमेंट देते हैं। चाहे संजय सर के पास गाली कोई दे रहा है उनको, या प्रिंस सर को कोई गाली दे रहा है, बच्चे लोग, ये गलत बात है। बच्चे लोग गलत बात है, ऐसा नहीं करना चाहिए। आप स्टूडेंट्स हो और टीचर्स हैं, उनका क्या यही है, उनका संस्कार यही है
इसीलिए आप पढ़ लिख रहे हैं। अरे संस्कार, आप पढ़ने लिखने का मतलब क्या? खाली कलम को भी उठाइएगा, खाली जॉब कीजिएगा, पैसे कमाइएगा? नहीं, साथ में आपके अंदर संस्कार भी भरना है। अच्छे संस्कार, जो हमारे बिहार का संस्कार, गुड संस्कार जो है, गुड जो कस्टम है वो भी आपके अंदर भरना है, और आप भरिए और उसको दिखाइए। तो किसी एक दूसरे को गाली मत दीजिए और न दिलवाइए, और आपस में लड़िए मत। ये पॉसिबल है, मुझे पता है, मुझे भी, कि ऑफलाइन के कोचिंग, चाहे कोचिंग छोटा हो या बड़ा क्यों ना हो, लाइव क्लास के छोटे टीचर हों या बड़े टीचर हों, बहुत लोग, मैं सबको नहीं करूँ, 100% नहीं करूँ, सब लोग नहीं, कुछ उसमें से बहुत ऐसे लोग, कुछ नहीं, बहुत ऐसे लोग हैं, चाहे अरवल में बैठे हैं, चाहे कहीं भी बैठे हैं, चाहे हिंदी मीडियम को चाहे इंग्लिश मीडियम को, बच्चों को तो धड़ेले से बेवकूफ़ बना रहे हैं। हिंदी भी पढ़ाते हैं, इंग्लिश भी पढ़ाते हैं, उर्दू भी पढ़ाते हैं, बायोलॉजी पढ़ाते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री सब पढ़ाते हैं। 9, 10, 11, 12 बच्चों को बहुत धड़ेले से बेवकूफ़ बना रहे हैं, बेवकूफ़। अब बच्चे बेवकूफ़ बन रहे हैं, बच्चे बेवकूफ़ बनते हैं। और जहाँ पर दिखावा है, जहाँ पर भीड़ है, वहाँ पर बच्चों की लाइन लगती है। कोचिंग में चाहे लाइव क्लास में भी ऐसा होता है, देखते ज़्यादा व्यूअर्स है ना, ज़्यादा सब्सक्राइबर, चलो यही पढ़ना है। और जहाँ पर एक टीचर पढ़ा रहे अच्छा, तो सब टीचर अच्छा पढ़ा रहे जरूरी है, वहीं पर भीड़ लगाते हैं, कोचिंग में भी, लाइव क्लास में भी। तो बच्चे भी नादान हैं, बच्चे की भी गलती है। आप बच्चे लोग टीचर को पहचानते नहीं हो, टीचर को पहचानिए किस कोचिंग में, चाहे कोचिंग छोटा क्यों ना हो, वहाँ भी टीचर्स अच्छे हो सकते हैं। बड़ा क्यों हो, तो बड़ा का मतलब क्या सब टीचर महान है, बड़ा टीचर हैं? नहीं, कुछ टीचर हो सकते बड़े हैं, किस सब्जेक्ट का अच्छे भी नहीं है, तो जरूरी है पढ़ना बड़े के नाम पर। कहते हैं ना उचित दुकान फीकी पकवान, जानते हो कि नहीं जानते हो? तो मैं कहना चाहूँगा कि बच्चे भी नादान है, भीड़ देखते हैं। और इसीलिए कुछ लोग क्या करते हैं, हो सकता है कुछ लोग करते होंगे छोटे बड़े कोचिंग, कि कुछ लोग व्यूअर अफवाह फेक दिखाते होंगे, वॉचिंग टाइम है ना, पोलिंग या सब्सक्राइबर्स, ताकि क्योंकि पता है उनको कि बच्चे यही देख के तो आते हैं, भीड़ आती है, बच्चे व्यूअर देखेंगे, बाप रे सब्सक्राइबर इतना, व्यूअर इतना है, चलो यहीं पर ज्वाइन करो, क्लिक करो इसको। अट्रैक्शन देख के, थंबनेल देख के, अट्रैक्शन देख के आते हैं, क्लिक कर देते हैं। अरे छोटा सा एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं, किसी दुकान में जाइए, आपके बाहर से खूब रौनक है, सजा धजा डेकोरेशन है, अंदर में माल खराब है। आप डेकोरेशन चमक धमक देख के उसमें मार्केट में आप भी चले जाइएगा, जितने अनजान लोग हैं सब चले जाइएगा कि बाबू बाहर से इतना चमक धमक, अंदर तो और भी अच्छे माल बेचते होंगे। और जब उसको यूज कीजिएगा माल, तब ना पता चलेगा ठगा गए हैं। पहले तो आप चले गए, आपके जैसे बहुत लोग फंसेंगे वहाँ पर। और दूसरी बात है, जब ये दूसरी दुकान है, उसे चमक धमक नहीं है, कोई टंट मंट नहीं है, लेकिन माल एकदम, जो मटेरियल है उनके पास, जो प्रोडक्ट देते हैं सब कुछ अच्छा देते हैं, उनके पास लोग कम जाएंगे, हम भी कम जाएंगे, आप भी कम जाएगा। सोचेगा ये सब गरीब टूटी फूटी दुकान कहाँ कुछ बेचता होगा ठीक से, नहीं जाएगा। वही हालात हमारे एजुकेशन में भी है। एक और एग्जाम्पल देना चाहूँगा मैं, कि जिस दुकान पर सामान घटिया है कि अच्छा, उसे लेन देन है हम कस्टमर को, जिस दुकान में भीड़ लगी है, तो आप ऑटोमेटिक साइकोलॉजिकली इफेक्ट हमारा कि समझ लोगे यहाँ पर अच्छा सामान मिलता होगा, क्यों ना हम यहीं चलें सामान लेने। और जिस दुकान पर अच्छा सामान है भी, डीलिंग भी अच्छा है, कॉस्ट भी अगर कम होगा, कॉस्ट दाम मूल्य, तो भी भीड़ नहीं है, इक्का दुक्का ही लोग पूछते हैं, तो मार्केट के लोग, अनजान लोग देख के वहाँ पर नहीं जाएंगे, कहेंगे अरे भाई यहाँ सामान अच्छा नहीं होगा। यही बात तो है कोचिंग में, एजुकेशन में यही तो लागू हो रहा है। जहाँ भीड़ है, भीड़ देख के जा रहे हैं लोग, जहाँ व्यूअर ज़्यादा है, वॉचिंग टाइम ज़्यादा है, सब्सक्राइबर ज़्यादा, वहाँ भीड़ लग रही है। अरे मैं कहता हूँ स्टूडेंट्स लोग, छात्र छात्राओं को मैं बोलना चाहूँगा कि आप लोग समझिए कौन टीचर कितने अच्छे हैं, किस पानी में है, कौन कितने डीपली बता सकता है, समझा सकता है। क्या टीचर छपवा रहे हैं, सिर्फ PDF पे काम करते हैं? PDF वाले भी आज खूब बच्चे हैं, कॉपियाँ नहीं लिखते हैं, कॉपी मोटी मोटी नहीं बनाते हैं, आज PDF लेके प्रिंट आउट निकाल के रख लेते हैं कि PDF पढ़ लिए, या फिर लैपटॉप में या मोबाइल में भर लेते हैं, PDF शॉर्ट ले लेते हैं, पढ़ लेते हैं। नहीं, आप नहीं पढ़ रहे हैं, वो PDF में रहेगा, मोबाइल में रहेगा, शॉर्ट लेके उसी में रहेगा। आपके दिमाग में जो समझ आया है, जो कंसेप्ट है, वही आपका है। क्योंकि PDF वाले बच्चे PDF लेके आप पढ़ते हैं, उसमें क्या कितने पढ़ते हो, कितने समझते हो? नहीं पढ़ते हो, मुझे पता है। 2-3% छोड़ के बाकी बच्चे ऐसे ही हैं, नहीं पढ़ते हैं। तो PDF वाले भी स्थिति बहुत ही अब हमारे एजुकेशन रिडक्शन में हो रहा है।
एजुकेशन में बहुत ही ये रिड्यूस कर रहा है, एजुकेशन को कम कर रहा है, एजुकेशन में दाग लग रहा है, बच्चों का माइंड रिडक्शन हो रहा है। हमने माइंड रिडक्शन पे एक हमने वीडियो दिया है, उसको हमने अपलोड करना बाकी है, उसको अपलोड करूँगा, माइंड रिडक्शन कैसे होता है। तो यहाँ माइंड रिडक्शन हो रहा है और धीरे धीरे हम सभी का आने वाली पीढ़ी का तो और भी स्मरण शक्ति खत्म हो जाएगा। अरे आपको आज एक नंबर याद है क्या आपने घर का? मुझे तो याद नहीं है। पता क्यों? क्योंकि मोबाइल में है नंबर। लेकिन जब मोबाइल नहीं थी तो घर का 3-4 रिश्तेदारों का नंबर तो याद ही था, कुछ दोस्तों का नंबर याद था, लेकिन आज कुछ याद नहीं है, क्योंकि हम पता है साइकोलॉजिकली माइंड काम कर रहा है। क्या? मोबाइल में है ना नंबर। ऐसे ही पढ़ाई भी मोबाइल में है, सेम नंबर का ही है, मोबाइल नंबर का ही। याद नहीं है, याद नहीं करते हैं, याद करेंगे तो नहीं याद होगा, क्योंकि मोबाइल में है ना, दिमाग का है मोबाइल में है। ऐसे ही पढ़ाई का भी काम कर रहा है। पढ़ाई का भी बच्चों को आजकल पीडीएफ है ना, पीडीएफ है ना, बच्चों के दिमाग में सेट हो गया है, पीडीएफ है ना। क्या हमने कॉन्सेप्ट समझना है टीचर का, टीचर लेक्चर दे रहे हैं, क्या उनका देखना झूठ मूठ का टाइम उनको लगता है बच्चों का, टीचर खराब कर रहे हैं टाइम, लेक्चर दे रहे हैं, क्या समझना है? अरे देंगे पीडीएफ ले लेंगे, शॉर्ट ले लेंगे, है ना पीडीएफ। अरे पीडीएफ वो पीडीएफ है, आपका नहीं है, वो पीडीएफ है। आपको समझ नहीं आया, कंसेप्ट सबसे मेन होता है, कंसेप्ट समझ जाइएगा। हर सब्जेक्ट आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। तो ये सब पढ़ने और पढ़ाने पर डिपेंड करता है ना। लोग खूब छपवा रहे हैं, कोचिंग वाले, लाइव क्लास वाले खूब छपवा रहे हैं, पूरे बुक के छपवा दे रहे हैं। रिफ्रेशर बुक होता है ना, पूरा छपवा देते हैं। कोचिंग वाले भी हम आसपास देखते हैं अपने रोल में खूब छपवाते हैं। छापने से पढ़ लोगे क्या? नहीं पढ़ोगे तो ये बच्चे लोग भी नादान है, भीड़ देख के भीड़ जा रहे हैं, छापने जा रहे हैं। और जब थोड़ा टाइट होकर पढ़ाई का कंसेप्ट तो वहाँ बच्चे नहीं आते हैं, क्योंकि उनको छापने का शुरू से हैबिट बन गया है ना उनको। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि बच्चे भी सुधर जाइए, किसी को गाली गलौज मत कीजिए, किसी टीचर को, वो टीचर भी किसी का टीचर है, आपका भी टीचर है तो उनका भी सम्मान कीजिए, दूसरे का टीचर उनका भी सम्मान कीजिए। हाँ, लेकिन किसी में कमी अगर है, मैं इतना खुल के कहना चाहूँगा कि किसी कोचिंग में, किसी टीचर्स में, चाहे कोचिंग बड़ा हो छोटा हो, लाइव क्लास हो ऑफलाइन हो, किसी में कमी है और आप में गेनिंग पावर है तो उनके बारे में सुझाव दीजिए, उनको बोलिए कि सर हमें एक कमी दिख रहा है आपके अंदर, ये ऐसी गलतियाँ नहीं होनी चाहिए, गलती नहीं होनी चाहिए। अब पढ़ाने का तरीका भी आप सुझाव, मुझे भी सुझाव दे सकते हैं, मुझे भी सुझाव आप दे सकते हैं कि कैसे पढ़ाना चाहिए, कैसे नहीं पढ़ाना चाहिए, अगर मेरा पढ़ाई में कुछ कमी दिख रहा है तो। लेकिन बोलिएगा आप छपवाइए तो ये तो कदापि नहीं करूँगा मैं। छपवाइए बुक देख के, मैं कदापि नहीं करूँगा, क्योंकि बिना बुक के मैं पढ़ाता हूँ कि ताकि आप सुनोगे तो आपको हर टॉपिक आपको याद हो जाएगा, रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी मेरा पढ़ाई। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि ये संजय सर, दिशा वाले जी और प्रिंस सर, टारगेट वाले, आपसे कहूँगा कि आप लोग आपस में मत लड़िए, एजुकेशन को बदनाम मत होने दीजिए, एक दूसरे को भी बदनाम मत कीजिए। एक दूसरे का जो बच्चे हैं, दूसरे आपके एक दूसरे टीचर को आपके और उनको बच्चे गाली गलौज जो कर रहे हैं उनको रोकिए, और बच्चों से कहना चाहूँगा गाली गलौज मत कीजिए, है ना। और कोई भी ये भी सुझाव देना चाहूँगा कि आप लोग फेक व्यूवर्स या फेक वॉचिंग टाइम या फेक सब्सक्राइबर्स मत बटोरिए, पैसे से मत खरीदिए। आप पैसे खरीद के आप करप्शन बढ़ा रहे हैं, आप करप्शन बढ़ा रहे हैं, आप करप्ट लोगों को आगे आने का हौसला दे रहे हैं खरीद के। आप तो मत उनको हौसला दीजिए, मत खरीदिए व्यूवर्स, मत खरीदिए सब्सक्राइबर्स। मैंने कहा ना, मेरे तो आज भी फ़ोन आया था चित्तौड़गढ़ से, मैंने खरीद लिया क्या? नहीं, मैंने कहा नहीं खरीदा। मैं भी खरीद के लाखों सब्सक्राइबर कर लेता मैं, और ज़्यादा पैसे नहीं, थोड़े से, मात्र 16,000 में मैंने कर लिया था, नहीं किया ना। तो आप लोग मत कीजिए, आप मेहनत कीजिए। हम आ रहे भविष्य, बच्चों का भविष्य आपके ऊपर टिकिए, बढ़ाइए, आगे भविष्य बनाइए। और जो भी पढ़ाइए आप लोग एकदम फराठे पढ़ाइए, एकदम डीपली जाकर पढ़ाइए, सिलेबस के अंदर रखें, सिलेबस से बाहर मत जाइएगा। बहुत लोग सिलेबस से बाहर जाते हैं, पढ़ाते हैं 10th का, पढ़ा देते हैं 12th का, BSc का, पढ़ाते हैं 7th का। अब बहुत स्कूल हम देख रहे हैं अपने रोल में, आसपास स्कूल 7th क्लास को भी पढ़ाते हैं 10th वाला और 12th वाला। गलत है, सिलेबस तो अपने संभालने नहीं आ रही बच्चों से, और 2 क्लास आगे के पढ़ा दे रहे हैं, गलत है, ये गलत है। मत ऐसे पढ़ाइए, जो सिलेबस में रह के डीपली पढ़ाइए, ऐसा पढ़ाइए कि बच्चों के कंसेप्ट एकदम क्लियर कर दीजिए। वो पढ़ाने का तरीका हुआ, ये पढ़ाने का अच्छी तरीका है। मैं बार बार कहता हूँ, आपके बड़े चैनल पर भी जो अगर टीचर्स हैं उनको भी रिक्वेस्ट करूँगा, बच्चों को अच्छी तरह से पढ़ाइए, ईमानदारी से पढ़ाइए, ईमानदारी से पढ़ाइए उनको। ऐसा पढ़ाइए कि हर सब्जेक्ट में कंसेप्ट क्लियर हो। मैं तो देखता हूँ कोचिंग वाले में
ऑफलाइन कोचिंग में हमारे आसपास हैं, देखता हूँ हिंदी भी, उर्दू भी, बायोलॉजी, मतलब ये है वो है, एक ही टीचर। मैं आपसे कहता हूँ कि कोई भी है, मैं नाम क्या संजय सर की बात नहीं कर रहा हूँ, नहीं मैं फिर सर किसी भी कोचिंग की बात कर रहा हूँ, किसी ऑफलाइन या लाइव क्लास ऑनलाइन, एक ही टीचर मैथ भी पढ़ा देते हैं, एक ही टीचर साइंस में फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी पढ़ा रहे हैं, एक ही टीचर एसएसटी भी पढ़ाते हैं, एक ही टीचर संस्कृत भी पढ़ाते हैं। अरे भाई कैसे कैसे, मैं पूछ रहा हूँ आपसे। तो ऐसा बेवकूफ़ बनाना तो बहुत बच्चों को आता है, और बना तो रहे लोग कोचिंग में और ऑफलाइन में और ऑनलाइन में। ये पॉसिबल नहीं, ये पॉसिबल नहीं कि एक ही टीचर हर सब्जेक्ट को पढ़ा दे, क्योंकि किसी सब्जेक्ट में डीपली जाना है, और खास करके 11 12 तो एकदम एक सब्जेक्ट होने चाहिए एक टीचर के पास, एक सब्जेक्ट कि डीपली नॉलेज गेन करना है, और डीपली आप खुद जानकारी लेके बच्चों को जानकारी दीजिएगा, नॉलेज दीजिएगा, तो आप भी एक ही सब्जेक्ट में होगा। आप 2 सब्जेक्ट और 3 सब्जेक्ट और 5 सब्जेक्ट में आप डीपली कभी जा ही नहीं सकते। अरे भाभा साहब तो गए ही नहीं हर सब्जेक्ट में डीपली, और आप कह जाइएगा। रामानुजम तो गए नहीं, तो आप कह जाइएगा। गलत बात है, ये बच्चों का बेवकूफ़ बनाने का बात है कि एक ही टीचर कई सब्जेक्ट को पढ़ा रहा है। अरे भाई साइंस वाले टीचर एसएसटी पढ़ाते हैं, क्या बात है, एसएसटी वाले साइंस पढ़ाते हैं, एसएसटी वाले मैथ पढ़ाते हैं, क्या है सब, डीपली नहीं जा सकते। अरे ऊपर बच्चों को सब अच्छा लगता है, बच्चों को छोड़ दीजिए, बच्चों को छोड़ दीजिए, बच्चों को कहिएगा, बहुत 98% बच्चे करीबन हैं कि गधा है ना, और दिखा के आप कह दीजिए, क्योंकि आप टीचर हैं उनके, आप कह दीजिए बाबू गधा नहीं है ये, बोलो गाय है, तो बच्चा बोला हाँ सर गाय है। आप भैंस को बोल दोगे बच्चों को ये सुअर है, तो बच्चा बोलेगा सुअर है, और सुअर को भैंस बोलिए भैंस बोलेगा। बच्चा को छोड़ दीजिए, बच्चा तो बहुत नादान है। गलती हम लोग की है, बच्चों की गलती नहीं है। हम लोग ने बच्चों को ऐसा बना दिया है, छपवाने रटवाने का, और गधे को बैल बोलने का, बैल को भैंस बोलने का। बच्चे तो बोलेंगे, बच्चे तो हाँ में हाँ मिला देंगे, है ना। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि डीपली आपको सिलेबस में रहते हुए, सिलेबस के अंदर रहते हुए डीपली पढ़ाना है, तो कोई एक सब्जेक्ट चुनिए। खास करके 11 12 में तो एक ही सब्जेक्ट चुनना है आपको। 10th में भी चलो ठीक है मैथ पढ़ाते हैं, कुछ फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ाते हैं, चलो यहाँ तक चलता है। लेकिन फिर भी मैथ और फिजिक्स केमिस्ट्री भी पूरी हम डीपली नहीं जा सकते, किसी एक सब्जेक्ट में जा सकते हैं। मैं भी मैथमेटिक्स पढ़ाता हूँ, ठीक है, फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ, लेकिन अगर सारा ज़्यादा से ज़्यादा फेवरेट मेरा तो मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स के बाद फिजिक्स केमिस्ट्री। लेकिन मैं 11 12 का सिर्फ मैथमेटिक्स, 11 12 का सिर्फ मैथमेटिक्स, कुछ और नहीं। कुछ कहते हैं लोग, आप सब, मैंने दिल्ली में कुछ दिन पढ़ाया था, कुछ साल केमिस्ट्री भी, मुझे लगा मैं गलत कर रहा हूँ केमिस्ट्री और मैथ। मुझे पता चला कि मैथमेटिक्स में डीपली जाना है, स्टडी करवाना, और फिर केमिस्ट्री में भी स्टडी करवाना है डीपली। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू बोथ सब्जेक्ट। देन मैं छोड़ दिया और सिर्फ मैथमेटिक्स में रखा अपना। तो ऐसे में आप सभी टीचर्स को मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, चाहे कोई भी टीचर्स हमारी बात को सुन रहे होंगे, तो आप एक सब्जेक्ट पकड़िए, उसमें डीपली जाकर बच्चों को पढ़ाइए कि हमारे बिहार के बच्चे इतना होनहार बन जाए, इतना होनहार बन जाए कि इंडिया नंबर 1 बच्चा हमारा बिहार का जाए हर फील्ड में। तो आप बनाइएगा और हम बनाएंगे, आप और हम बनाइएगा, और बिगाड़ने वाले आप और हम ही हैं, क्योंकि बच्चों को रटवा रहे हैं, छपवा रहे हैं, बच्चों को उल्लू बना रहे हैं। एक टीचर मल्टीपल सब्जेक्ट को लेकर बच्चों को उल्लू बना रहे हैं। ये सब छोड़ दीजिए। हम ही नहीं कहते किसी का, हम ही नहीं कहेंगे कि टारगेट की बात हम नहीं कर रहे हैं इसमें, ना हम दिशा की बात कर रहे हैं। जो भी कोचिंग है उनको मैं कहना चाहूँगा, अगर मेरी बात समझ रहे हैं तो छोटे कोचिंग को भी और बड़े कोचिंग को भी, या इंग्लिश मीडियम या हिंदी मीडियम, क्योंकि मैं जनरली इंग्लिश मीडियम टीचर हूँ और हिंदी मीडियम भी कराता हूँ। मैं बिहार में आके अपने गंतव्य स्थान, अपने होम टाउन अरोल में आके मैं हिंदी मीडियम भी बन गया हूँ मैं, और इंग्लिश मीडियम चल ही रहा है, सीबीएसई भी, आईसीआई भी, सब चल रहा है हमारा। लेकिन मैं कहना चाहूँगा कि एक सब्जेक्ट रखिए और बच्चों का भविष्य बनाइए, है ना। कोई दूसरा टीचर होंगे, दूसरे सब्जेक्ट के ज्ञाता बने, वो पढ़ाएं। तीसरे टीचर होंगे, तीसरे सब्जेक्ट का ज्ञाता बने, और इसमें डीपली स्टडी करवाएं बच्चों को। और बच्चे से भी कहना होगा, बाबू आप भी टीचर को परखिए और टीचर को सुनिए। और जो एक टीचर एक सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, और वो भी पढ़ाने का मतलब ये नहीं कि जैसे पढ़ा दिए, जैसे मर्जी छपवा दिए, रटवा दिए, नहीं। उनसे भी वो समझिए, अब आपने में गेनिंग पावर है तो समझिए उनको, एक टीचर हमारा लायक है कि नहीं, ये मुझे डीपली ले जा सकते हैं कि नहीं, मुझे करियर अच्छा बना सकते हैं कि नहीं। और वो अलग बात है कि चूँकि मैं 100% नंबर आ गया, 95% नंबर आ गया,
बिहार बोर्ड या सीबीएसई में, वो अलग बात है। नंबर आना अलग बात है और नॉलेज गेन करना अलग बात है, दोनों में काफ़ी डिफरेंस है। और जिसके पास नॉलेज है उसको नंबर आएगा पक्का है। कभी कभार अपवाद में चेक में गलत होता है, चेकिंग वाला गलत पेपर चेक करने में गलत करता है, उसको नंबर डाउन होता है, लेकिन ऐसा जनरली नहीं होता है। कभी कभी ऐसा हुआ, हमारे स्टूडेंट का इस बार हुआ है कि बच्चा 100% वाला आंसर उसका नंबर दे दिया 90 के आसपास, बहुत नंबर काट लिया, होता है ऐसा कभी। तो मैं फिर से कहना चाहूँगा कि आप लोग एक टीचर एक ही सब्जेक्ट पढ़ाइए, अच्छा रहेगा। डीपली जाकर पढ़ाइए, हम आपके साथ हैं, है ना। और बच्चे भी वहाँ जाए पढ़ने जहाँ पर टीचर अच्छा है, छपाने रटवाने काम नहीं हो रहा है, जहाँ डीपली और अच्छी तरह से पढ़ा सके बच्चे भी वहाँ। बच्चों टीचर पढ़िए और वहीं जाइए। बच्चे नादान मत बनिए, क्योंकि आप नादान हैं, आपको कुछ भी टीचर पढ़ा देंगे तो हाँ 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 करिएगा। आपको क्या समझ आ रहा है क्या पढ़ाया जा रहा है? आपको छपवाने रटवाने का है ना, और आप ही यही बनाए, टीचर लोग बना दिए, आपको टीचर्स लोग बनाए हैं। और यहाँ तक कि पता क्या है, ये खास करके बिहार बोर्ड वाले को बच्चों को बुक नहीं खिलवाते हैं, मैथ का, साइंस का, ऐसे बुक नहीं खिलवाते हैं। वो जा रहे हैं कोचिंग में, हिंदी मीडियम वाले को छपवा रहे हैं, अपने बुक उनके पास है, यूट्यूब है आजकल, गूगल है आजकल, यूट्यूब है, PDF लेके वो छपवाते हैं, पर्ची बना करा के छपवाते हैं या बुक छपवा देते हैं। अब बच्चे पीछे में एक मोटी कॉपी साइकिल में टांग के चल लेता है पढ़ने। अरे भाई, टीचर्स लोग आप उनको समझाइए, बच्चों को आप ऐसे बना दिए हैं, उनको समझाइए कि बुक भी लेना जरूरी है, अब बुक से प्रैक्टिस करना भी जरूरी है। अगर मैं एक क्वेश्चन कराता हूँ तो आपको 5 क्वेश्चन करना जरूरी है घर पर प्रैक्टिस। ये पढ़ने का सही तरीका है, कंसेप्ट समझ के 5 क्वेश्चन। अगर मैं 5 कराया हूँ तो 5 की जगह 25 करना आपको जरूरी है, तभी एक सक्षम स्टूडेंट, आदर्श स्टूडेंट बन पाओगे। एक टीचर्स आपका काम है, आप उनको समझाइए, आप बताइए। हमने पता है, हमने रोल में भी देख रहा हूँ मैं, बिना बुक के बच्चे रहते हैं। अरे बिना बुक के कौन सा पढ़ाई होता है भाई, कौन सा पढ़ाई होता है? आप जो छपवा दिए खाली, अब यही नहीं कर रहे हैं कि हमने जो छपवा दिया उसी को रट लो। पढ़ाई रटने की चीज़ है, कोई भी सब्जेक्ट रटने का चीज़ नहीं है। आप रटने के लिए तो बता ही रहे हैं कि हम छपा दिए, बुक मत लीजिए, प्रैक्टिस मत कीजिए, जो छपा दिए कॉपी बना के उसको रटिए, उसे पढ़ लेगा वो, नहीं पढ़ेगा। तो सुधर जाइए। हम भी, हमारे में कुछ खामियां होगा, हर इंसान में खामियां हैं, आप बताइएगा, मैं भी अपनी दूर करूँगा। और फिर से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा टीचर्स लोग, आप लोग समझिए हमारी बात को, स्टूडेंट्स लोग भी आप समझिए, किसी को गाली मत दीजिए। संजय सर और प्रिंस सर आप मत लड़िए, हम भी आपसे सहानुभूति रखते हैं कि हमारे बिहार से सहानुभूति रखते हैं। बिहार को बदनाम मत कीजिए, बिहार को एजुकेशन को डाउन मत कीजिए, बाहर में बहुत बदनामी होता है। आप लोग आपस में सुलझा लीजिए, और फिर मैं कभी बच्चों से पता चलेगा आपके न्यूज़ में कि आप लोग कहाँ तक सुलझाए कि नहीं सुलझाए। आप लोग लड़ाई बंद कीजिए, बंद कीजिए, बंद कीजिए।